Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss last topics of nutrition, that is role of liver and disorders of gut. First we will see the structure of liver. It is the largest gland of the body, and it consists of multi-lobed and dark reddish in appearance. डार्क रेडिश कलर का ये हमें नज़र आता है और इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं. And it is present beneath the diaphragm on right side of the abdomen, slightly right side पे abdomen का जो right side है वहाँ पे ये मौजूद होता है. And its weight is about 1.5 kilogram and it is of size of football. अब लीवर के साथ साथ एक और organ मौजूद होता है जिसको हम gall bladder कहते हैं. It appear shaped greenish yellow sac which is present along the right lobe of liver and present on ventral side of liver. Here you can see in diagram that ये जो रेडिश pear shaped रेडिश येलो कलर का जो एक सैक मौजूद है इसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं. दिस इज द लार्जेस्ट लोब ऑफ लिवर, द राइट लोब, एंड द स्मॉलेस्ट लोब ऑफ लिवर द लेफ्ट लोब. अब जो गाल ब्लैडर है, लिवर विल स्क्रीट बाइल विच विल स्टोर इन गाल ब्लैडर, और ये गाल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये बाइल इंटर हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर. ये स्प्लीन का हिस्सा है एंड दिस इज पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आके अगेन इट विल ओपन इनटू ड्यूडेनम. यहाँ पे ये ड्यूडेनम के अंदर इंटर हो जाएगा. And this is part of stomach. What is function of liver? We have studied that liver can secrete bile which is stored in gallbladder, and when gallbladder will contract, it will release into duodenum through common bile duct. And although bile has no enzymes, but it contains bile salts for emulsification of lipid. इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड का मतलब ये है कि ये ड्यूटेनम के अंदर जितने भी लिपिड्स मौजूद है उसकी डाइजेशन कॉज कर देता है. एंड देन फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिवर? इट इज़ इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन विच इज़ नॉन एज फिब्रिनोजिन. कहीं पे जख्म लग जाता है तो वहाँ पे फिब्रिनोजिन प्रोटीन का फंक्शन होता है कि वो ब्लड को क्लोट कर देता है. तो फिब्रिनोजिन कौन बनाता है? लिवर कैन सिंथेसाइज और मैन्युफैक्चर द फिब्रिनोजिन, एंड इट कैन ऑल्सो रिमूव अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स की जब ब्रेक डाउन हो रही होती है उस दौरान डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है. NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप की रिमूवल होती है. दिस डीएमिनेशन is carried out by liver, and it can also convert ammonia to less toxic urea. हमारे बॉडी में जो अमोनिया बनता है उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में यूरिया में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसकी रिमूवल से कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना हो. एंड इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इनटू लिपिड्स एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल. हमारे बॉडी के अंदर जो भी हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और प्रोटीन्स खाते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू लिपिड्स, और वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है या लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है. And it can also produce heat to maintain body temperature. बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन कर देते हैं. और फिर इट कैन ऑल्सो स्टोर फेट सॉल्युबल वाइटामिन्स लाइक ADE एंड मिनरल आयंस, आयरन वगैरह को भी ये स्टोर कर देता है. इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजिन एंड ग्लाइकोजिन इंटू ग्लूकोज. कि हमारे ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है लीवर. और अगर ब्लड के अंदर नेक्स्ट टाइम फिर जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो वही ग्लाइकोजिन को यूज़ करके वो ब्रेक डाउन करके दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल्स. 120 डेज के बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड देन डिसऑर्डर्स ऑफ गट. डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर आर द डिसऑर्डर्स ऑफ गट. व्हाट इज डायरिया? जो पर्सन या जो सफ़रर होता है उसके बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंट वाटरी या लूज बाउल मूवमेंट होती है, एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वोमिटिंग भी होती है. और फिर अगर ये माल न्यूट्रिशन की वजह से हो या सीवियर टाइप का जो डायरिया होता है उसमें फिर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन भी कॉज हो सकता है.
What are the causes? Lack of adequate safe water. वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये कॉज हो सकता है, या फिर सेफ वाटर अगर हम यूज़ ना करें तो उससे भी कॉज हो सकता है. वट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? इट इन्वॉल्व द कंजम्पशन ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा उसमें, और उसके साथ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो भी लेते रहना होता है. सॉल्ट्स वगैरह लेना होता है, क्योंकि सॉल्ट्स की रिमूवल हो जाती है बॉडी से, मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं. और एंटीबायोटिक्स वगैरह के थ्रू भी ये, अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो उसको ये एंटीबायोटिक के थ्रू भी ये रिकवर हम कर सकते हैं. Here you can see the human digestive system. ये आपके पास oral cavity है जहाँ पे 3 different किस्म के glands मौजूद है, which we have studied already. And this is esophagus. These are the salivary glands जो कि in front of ear भी ये मौजूद होते हैं, टंग के नीचे भी मौजूद होते हैं, और जास के बिहाइंड भी ये मौजूद होते हैं. दिस इज ओसोफेगस, ये आपका स्टोमक है. दिस इज लिवर, gall bladder liver will secrete bile which will store in gall bladder, and then this will move towards duodenum, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, duodenum तक चला जाएगा कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू. pancreatic duct, here you can see this is pancreas and this is pancreatic duct. pancreatic juice pancreatic duct के थ्रू duodenum में चला जाएगा, और फिर ये ड्यूडेनम ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. दिस इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सीकम, दिस इज कोलोन पार्ट, एंड दिस इज रेक्टम पार्ट. तो ये रेक्टम के साथ ही एनस आ जाता है. कुछ टाइम के लिए फीसिस रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं टेम्परेरीली, एंड देन दे विल रिमूव फ्रॉम हियर. And then what is constipation? It is a condition in which person experience hard feces that are difficult to eliminate. तो बंदा अगर हार्ड फीसिस रिलीज करें तो वो कॉन्स्टिपेशन कहलाती है. देयर आर मेनी रीजंस दैट माइट बी एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कोलोन. तो वे सब्सटेंसेस में से अगर बहुत ज़्यादा वाटर अगर रिमूव हो जाता है तो तब भी उससे भी ये कॉज हो सकता है. और इनसफिशेंट इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर्स, अगर हमारे डाइट में डाइटरी फाइबर्स अगर कम हो तो उससे भी ये कॉज हो सकता है. और यूज़ ऑफ एनी मेडिसिन, अगर आयरन कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग और एल्युमिनियम कंटेनिंग मेडिसिन अगर पर्सन यूज़ कर रहा हो तो उससे भी कॉज हो सकता है. और देट माइट बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स इन रेक्टम और एनस. अगर एनस और रेक्टम में कोई ट्यूमर डेवलप हुआ है तो उससे भी ये कॉज हो सकता है. And their treatments include a change in dietary and change in diet by including dietary fibers, और एक्सरसाइज हैबिट से भी ये कम हो सकता है. और फिर मेडिसिन वगैरह, लेग्जेटिव्स, पैराफिन्स वगैरह भी दिया जाता है. और उससे भी ज़्यादा अगर वाटर ड्रिंकिंग वाटर, अगर एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर अगर कर ले तो उससे ज़्यादा जो है वो ट्रीटेबल हो सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट से ज़्यादा जो है वो प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. And then ulcer is also known as also known as peptic ulcer, which is a sore in inner wall of gut, ओसोफेगस में, ड्यूडेनम में या स्टोमक में. कहीं पे भी अगर एसिडिक नेचर वहाँ पे डेवलप हो जाती है उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं. स्टोमक की जो अल्सर है उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं. लेकिन ये थ्रू टोटली जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी अल्सर होती है, स्पेशली ओसोफेगस रीजन में, ड्यूडेनम में और स्टोमक में ये प्रॉब्लम होता है. स्टोमक में अगर हो तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं. व्हाट आर द काजेज? एक्सेस एसिडिक नेचर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन अगर बंदा ले रहा हो, स्मोकिंग से हो सकता है, ड्रिंकिंग कॉफ़ी, कोल्स, और फिर ईटिंग स्पाइसी फूड की वजह से ये एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो सकती है. There are treatments that this can be treated by using medicine. ऐसे मेडिसिन खाए जाते हैं जिससे वो एसिडिक नेचर न्यूट्रलाइज हो जाएं. Thank you so much for watching my video.